नमस्कार, ओम शांति। मानव जीवन अनुभूतियों की यात्रा है। हर दिन जैसी हमारी मनोवस्था होती है, जैसा हमारा संग होता है, चुनाव होता है, वैसी ही अनुभूतियां हमें स्वतः होती रहती हैं। और जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक संग में आता है तो उसे जीवन की सबसे ऊंची अनुभूतियां होती हैं, क्योंकि वो अनुभूतियां प्रेम, पावनता, दिव्यता, सत्यता से ओतप्रोत होती हैं। और ऐसी अनुभूतियां जब हम सुनते हैं तो उसका प्यारा सा दिव्य रंग हमारे जीवन में भी चढ़ता है और हमारा जीवन भी किसी सुंदर अनुभूति की ओर बढ़ता है। आपका जीवन और बेहतर हो, आपकी अनुभूतियां और अच्छी हो, इसी मनसा के साथ अनुभूति कार्यक्रम में अनेक भाई बहनों के अनुभवों को, अनुभूतियों को हम आप तक लाते हैं। तो चलिए आज ऐसी अनुभूतियों को सुनकर अपने जीवन में कोई और ऊंची अनुभूति पाते हैं। ओम शांति। मेरा नाम है संगीता श्रेष्ठ। मैं नेपाल से आई हूँ। मैं 12 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शांति भवन से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ आकर मेरे जीवन में बहुत उमंग, उत्साह और खुशी आया है। जीवन की दिशा ही परिवर्तन हो गई है। जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ, फ्लक्चुएशन जीवन में तो आते ही रहेंगे सभी के, लेकिन मेरे लिए ये सब खेल जैसे लगते हैं। जब मैं बाबा की याद में रहती हूँ तो बाबा मुझे बहुत प्यार से शक्ति भर देते हैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य भी बहुत खुश है, बहुत सहयोगी है। घर के माहौल में जब कोई आते हैं तो थोड़ी देर भी ये घर में रुक कर जाएंगे, यहाँ बहुत शांति का वाइब्रेशन मिलता है, ऐसे कहकर रहते हैं। और बाबा को जो मैंने ज्ञान में पाया कि मैं कौन और मेरा कौन, ये दोनों चीज़ से मेरे अंतर हृदय में छू लिया है। मैं वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, जो भ्रिकुटी के बीच भाग में रहते हैं, वो सूक्ष्म रहते हैं, वो पॉइंट है। उसको कहते हैं सोल, आत्मा। वो आत्मा शक्ति से ही मेरा ये शरीर चलते है र हम सब आत्मा का पिता एक परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जब मैं कौन और मेरा कौन ये जान गए, तब मैं अपने को आत्मा समझकर उस पिता परमात्मा को याद करने से मेरे आत्मा में इतनी शक्ति बढ़ गई कि मैं अभी हजारों की सभा में भी बोल सकती हूँ। मैंने वैल्यू एजुकेशन में भी मास्टर किया है और लौकिक पढ़ाई में ह्यूमैनिटी में भी डिग्री हासिल किया है। ये वैल्यू एजुकेशन जुन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिन्होंने जीवन की हर मोड़ में, हर क्षण में कैसे जीना है, एक कुरा हमें सिखाता है, ये बातें हमें सिखाते हैं। पहले तो मैं छोटी छोटी बातों में घबरा जाती थी और मुझ में इतनी आत्मबल नहीं रहते थे, लेकिन अभी मैं हजारों सभा में, जितना भी सभा में भी मैं बोल सकती हूँ। बाबा मेरे लिए यही विशेषता चुनकर आज तरह तरह जगह पर, कहीं सेल्फ मैनेजमेंट, कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो कहीं लीडरशिप ट्रेनिंग देकर मेरे द्वारा बाबा ने दूसरों को भी आत्मबल बढ़ाने के लिए सेवा करवा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं हिट डुल कर और भोजन खाते समय में भी बाबा की याद में खाती हूँ तो मेरे मन में ऐसी शक्ति का चार्ज होता है। इसीलिए मेरे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो ब्रह्म भोजन खाकर बहुत खुश होते हैं। ये भोजन में क्या जादू है, बहुत मीठा है, ऐसे कहकर वो सब खुश रहते हैं। और थोड़ी देर भी और ज़्यादा रुक जाने से हमारे मन में इस जगह पर शांति आएगा, क्योंकि वहाँ पर एक योग का वाइब्रेशन है। वहाँ मेरे परिवार में सभी लोग योग करते हैं, सभी बाबा को प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा हम सब का पिता परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, वन ओल्ड वन फैमिली है। जब ये सब मेरे परिवार ने भी जान लिया तो सभी भी उस बाबा की याद में रहते हैं। घर ऐसा लगता है घर नहीं, ये तो आश्रम जैसा है, ऐसी सुख की माहौल बन गई है। और मेरे में दिन दुगुना रात चौगुना होकर के ऐसे हर चीज़ में प्रगति हो रही है। मैं सोचती हूँ बाबा की कौन शब्द से मैं बाबा को धन्यवाद करूँ। ये तो एक तो शब्द में कहने की बात भी नहीं है, वो तो अनुभव रियलाइज के आधार से कहने का बात है। ये जो बाबा ने मुझे इतनी शक्ति, ज्ञान, गुण भर दिया है, अभी मुझ में धैर्यता का शक्ति भी
भर गया है, मेरा आत्मबल और भी बढ़ रहा है। मैं पहले बड़ी सभा में बोल नहीं सकती, लेकिन आज तो मैं जितनी भी सभा हो, जितनी भी उच्च पद की पर्सनैलिटी वाले लोग हो आदमी हो, उसके आगे भी मैं बोलकर उनको भी हृदय छू लेते हैं। ओह संगीता बहन, आपके ये शब्द ने तो मेरे दिल छू लिया, मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, ऐसे कहते हैं। ये सब तो बाबा का ही देन है। मैं दिल से बाबा को हृदय से दुआ देना चाहती हूँ। थैंक यू बाबा। ओम शांति।